बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस लाने वाली हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि बर वक्त आपको उसका नोटिफिकेशन मिले तो जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.2 को, और उसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखी थी, हम किस तरह से फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। कुछ बेसिक टेक्निक्स थी, और आहिस्ता आहिस्ता आगे आने वाली जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें हम मज़ीद टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 जो है उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस पता होनी चाहिए। तो वो हम सब्स्टिट्यूशंस देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, और सब्स्टिट्यूशंस हम करते ही इसलिए हैं कि हम अपने सवाल को आसान बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ थी, आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। जैसे कि एक मैं आपके सामने अभी लिखने लगी हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से अगर जो आपकी बुक में है ना मेंशन, मैं ज़रा वही एक्सप्लेन करने लगी हूँ। मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को साइड पे करती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर ज़रा मैं इनको इस तरह की शक्ल दूँ, 1 का स्क्वायर आप शो कर सकते हो, इसके साथ 1 मौजूद है, साइन का स्क्वायर आप शो कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई जो यहाँ पे लिखा हुआ है। असल में ये है क्या कि आपके पास क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आता है तो होता यही है कि क्वेश्चन आपको इस शक्ल में आता है, और आप इसकी फॉर्म देखते हुए ये सब्स्टिट्यूशंस हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आई है, क्यों आई है, क्वेश्चन माइंड में आता है कि ऐसी सिचुएशन में ये ही क्यों पुट करना है। तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन में ये क्यों पुट करना है। ये सब्स्टिट्यूशंस निकाली गई हैं इन आइडेंटिटीज़ से। ठीक है, अगर आप देखो इस क्वेश्चन की फॉर्म, तो ये है कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो जब मैंने ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ किया है, उसमें से मैंने एक वैल्यू साइड पे किया है, तो मेरे पास आप साइन भी साइड पे करोगे ना तब भी ऐसी ही सिचुएशन बनेगी। तो मैंने देखा कि कांस्टेंट का स्क्वायर आ रहा है माइनस एक वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और साथ में इसके क्या होता है, वही चीज़ है जो यहाँ पे है, लेकिन क्वेश्चन में आपके वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। ये मैं सब्स्टिट्यूशन के लिए बता रही हूँ आपको। असल में तो वहाँ पे क्या बना हुआ है, ए का स्क्वायर बना हुआ है और माइनस एक्स का स्क्वायर बना हुआ है। तो एक्स को आप किससे, अगर आप इससे कंपेयर करो एक्स को, तो ऐसे सिचुएशन में आप एक्स को रिप्लेस करोगे एक कांस्टेंट जो कि यहाँ पे होगा, और साथ में साइन थीटा, ये इसको कंपेयर करें तो ठीक है। इसलिए तो यहाँ से हमें ये सब्स्टिट्यूशन मिली है कि जब आपके पास कांस्टेंट स्क्वायर माइनस ये आ जाए वेरिएबल स्क्वायर, तब आप इस वेरिएबल को असाइन करते हो ए साइन थीटा। तो वो कुछ ना मिलती जुलती इससे हो जाती है, और हमारे लिए सिंप्लीफाई करना उसको आसान हो जाता है। फिर आती है जी सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास, टैन वाली, टैन और सेकेंड वाली। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर मैं टैन की निकालूँ वैल्यू, तो एक और फॉर्म बन जाती है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये इसको और इस वाली को ज़रा कंपैरिजन इसका करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको होल स्क्वायर में लिखना चाहूँ यूँ और ऐसे, और इसके कोफिशिएंट की बात करूँ तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे यही है जो यहाँ पे कांस्टेंट मौजूद है। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म क्या है, ये फॉर्म भी ऐसी ही है कि वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। जब ऐसा आएगा तो हम वेरिएबल को असाइन करेंगे, क्योंकि सिचुएशन आपके पास क्या है, इस फॉर्म को अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनती है। तो एक्स को किससे रिप्लेस होना चाहिए, एक्स को रिप्लेस होना चाहिए ए सेकेंड थीटा से। ठीक है, स्क्वायर तो ऑलरेडी वहाँ पे है ना, तो इसलिए हम स्क्वायर के बगैर वाली टर्म देख रहे हैं। तो इसलिए अगर वेरिएबल का स्क्वायर पहले कांस्टेंट का बाद में, तो आप इससे रिप्लेस करोगे, कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में, तो हम इससे रिप्लेस करेंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए कि कांस्टेंट का स्क्वायर दरमियान में प्लस इसका स्क्वायर, तब बनती है ये वाली आइडेंटिटी। कैसे, अगर मैं इसको स्क्वायर दूँ, इसको होल स्क्वायर लिखूँ, इसको ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या तो इस तरह की फॉर्म है, या हम इनको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि दरमियान में प्लस से प्रॉब्लम नहीं होगी इसके लिए भी।
और इसके लिए भी आप x को क्या रिप्लेस करोगे, कोफिशिएंट इसके साथ भी 1 है, हम x को रिप्लेस करेंगे a tan थीटा। तो इस यहाँ से जो है ना ये निकली हुई है, ठीक है। फिर आती है फोर्थ वन में वो क्या हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर कोई स्क्वायर्स नहीं है, सिंपल वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो उन पूरी वैल्यूज़ को टी कोई वेरिएबल असाइन कर देंगे, या तो सिंपल टी, या हम टी स्क्वायर भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। स्क्वायर इसलिए कि अगर हम टी स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो फ़ायदा स्क्वायर देने का है, लेकिन हम अपना सवाल देखते हुए या तो हम कोई सिंपल वेरिएबल असाइन करेंगे या हम उसको टी स्क्वायर दे देंगे। अच्छा, लास्ट वन काफ़ी जगह पे यूज़ होगा, इसलिए मैं इसको अलहदा से अभी बता रही हूँ कि जब इंटीग्रेशन आपके पास आएगी इस तरह के एक्सप्रेशन की कि 1 ओवर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर dx, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/a। ये a यहाँ वाली जो भी वैल्यू होगी वो है tan इनवर्स x/a, यानी कि इस x को a से डिवाइड करके यहाँ पे लिखना है। इसकी इंटीग्रेशन ये होगी, साथ में प्लस c होता ही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं ज़रा एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। तो पहला सवाल हमारे सामने बहुत ही आसान है, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि जो नीचे फंक्शन है रूट के अंदर उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लो तो वो आएगा -2x। तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि जो नीचे फंक्शन पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो हम इजीली इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, मैं पहले तो इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि 4 माइनस एक्स स्क्र, ये अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ हो जाएगा -1/2, और इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो ये डेरिवेटिव मुझे अलाउ करता है कि मैं इसके ऊपर पावर रूल लगा दूँ। 4 माइनस एक्स स्क्र, पावर रूल क्या होता है इसका, 1 ऐड और नीचे भी 1 ऐड और साथ में प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया जी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जब हम इनको माइनस करेंगे दैट विल बी 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस c, ये 2 पर चला जाएगा और इस 1/2 को हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो अभी तो इस सवाल में हमें किसी सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने उसके बगैर ही इसको सॉल्व कर लिया। इस सब्सटीट्यूशन के साथ भी हो सकता था, लेकिन जब वो इजीली हो रहा है तो फिर हमें सब्सटीट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये देख रहे हैं कि नीचे वाले एक्सप्रेशन में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अच्छा, इस dx को ज़रा हम साइड पे करते हैं। 1 ओवर, यहाँ पे हमें हमारे पास ऑप्शन ये है, देख लो मिड टर्म ब्रेकिंग कोई फैक्टर वगैरह बनते हैं तो ठीक है बना लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। लेकिन ये ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन है, इसका फैक्टर भी कोई नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपने एक ऐसा काम करना है कि जिससे हमें कोई फ़ायदा हो, यानी कि कोई स्क्वायर्स वाली टर्म आए कि हम उनके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूट कर लें या हमें कोई डायरेक्ट उसके लिए फार्मूला मिल जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि जो 13 मौजूद है ना, इसे मैं स्प्लिट करूँगी 4 प्लस 9 में। इसको मैंने 4 और 9 में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे इतनी टर्म जो है ना ये बन जाएगी होल स्क्वायर। कैसे, ए स्क्वायर, ये हो 4 हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये बन जाएगी 4x वाली टर्म बन जाएगी 2ab, ठीक है। और ये 9 को ज़रा भी हम साइड पे रखते हैं, ये क्लोज होके हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 9। यहाँ तक अभी हमने क्या किया है, यहाँ तक अभी हमने सिर्फ जो है एक होल स्क्वायर हम लोग ले आए हैं। और अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ x+2 का होल स्क्वायर, और मैं इसको भी होल स्क्वायर बना सकती हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने फार्मूला बताया था कि जब कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो हम उसकी इंटीग्रेशन ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर a आपके पास 3 है और x आपके पास x+2 है। a की वैल्यू हमारे पास 3 है और x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, x+2 से। तो हम ज़रा वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर 1/a यानी 1/3 tan इनवर्स x हमारे पास है x+2 और a हमारे पास है 3 विथ c।
ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा के हमने इसकी क्या कर ली, इंटीग्रेशन कर ली। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये होता है कि अगर आपके पास ऐसे कोई फ्रैक्शन आ जाए ना, और उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऊपर वाली नीचे वाली या तो सेम हो जाए, ठीक है, या न्यूमरेटर की ऊपर वाली यानी ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करते हैं, फिर हम डिवीजन करके आंसर लिखते हैं यहाँ पे, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, ऊपर वाली टर्म अंदर रखो, नीचे वाली टर्म बाहर रखो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, साइन चेंज करते हैं, ये कैंसर -4, इसे हम लिखेंगे 1 प्लस -4/4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे लिख के ना, इसकी इंटीग्रेशन आराम से हो सकती है। ठीक है, दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम कांस्टेंट तो अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट हम लोग कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे वाला एक्सप्रेशन ही ऊपर बनाने की कोशिश करो, यानी कि मैं अगर ऊपर भी एक्स स्क्वायर के साथ 4 ऐड कर देती हूँ तो वो नीचे वाला बन गया, ताकि वो इसके साथ ना, जब मैं ब्रेक करूँ फ्रैक्शन को तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाए। लेकिन अगर आप +4 कर रहे हो तो साथ ही -4 भी करना पड़ेगा हमें। अब हम यहाँ से ना फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे, यानी कि मैं करूँगी 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और -4/4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये कैंसिल होके हो गया 1, ये हो गया 4 -4 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप डिवीजन करोगे तब भी आपको यही सारा कुछ मिलेगा। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, 1 dx माइनस 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से, x -4 को बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो वही वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, 1/a हमारे पास यहाँ पे 2 है, 1/a tan इनवर्स x/a, x/a प्लस c। आगे स्टेप में ये होगा कि इनकी कटिंग हो जाएगी और ये हो जाएगा x - 2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ठीक है, तो सिंपल था कि हमने नीचे वाला एक्सप्रेशन ऊपर बनाने की कोशिश की ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए नीचे वाले के साथ, हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करो कि जब आपके पास ये वेरिएबल की पावर ऊपर नीचे सेम हो जाए या ऊपर वाली बड़ी हो जाए, तो वो आप डिवीजन करके भी स्प्लिट कर सकते हो, तब भी हमारे पास यही आया था। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी सिंपल, सब्स्टिट्यूशन से ये भी हो सकता है, लेकिन जब आसानी से होता है तो हम इसको क्यों ना आसानी से करें। मैं इस x को अगर ऊपर ले जाऊं तो ये 1/x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा करते हैं ना कि अगर ऊपर एक फ्रैक्शन होती है तो उसके डिनोमिनेटर को हम डायरेक्ट नीचे लेकर आ सकते हैं, तो उसी का ही रिवर्स मैंने कर दिया, मैं उसको वापस ऊपर ले गई। तो मैंने एक आपको फार्मूला बताया था लास्ट उसमें वीडियो में कि अगर आपके पास इस तरह की इंटीग्रेशन हो कि नीचे आपके पास एक फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव ऊपर उसके ऊपर मौजूद है, तो आप इसकी इंटीग्रेशन करते हो log ऑफ f(x) प्लस सी। यानी नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम नीचे वाले का लॉग ले लेते हैं, इसकी इंटीग्रेशन ये होगी। तो ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/x ऊपर मौजूद है, तो आप log ऑफ ln x प्लस सी, तो ये इसकी सिंपल सी इंटीग्रेशन। ठीक है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, उस फंक्शन का लॉग ले लो और प्लस सी आ गया। अगेन वेरी सिंपल, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम लें तो वो e की पावर x ही आएगा, और e की पावर x ऊपर मौजूद है यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके ऊपर मौजूद है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन राइट इट एज इन वन स्टेप log ऑफ ex प्लस 3 प्लस सी बाय, साथ अगर आप मतलब एक ही स्टेप तो बहुत ही अजीब सा लगता है ना, तो आप ये फार्मूला मेंशन कर दो साथ में कि हमने इस फार्मूले के तहत इसको सॉल्व किया। ठीक है, क्योंकि फार्मूला तो बिल्कुल एक्यूरेट है तो गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन बिल्कुल ही वन स्टेप में आंसर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में
वो थोड़ा सा हो जाता है। तो आप फार्मूला मेंशन कर दो साथ में कि इसकी वजह से मैंने ये आंसर दिया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6। इधर आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि चेक कर लेते हैं नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बनता है। वो बनता है 2x प्लस 2b, यानी कि ऊपर 2x प्लस 2b बनता है। ऊपर इतना तो मौजूद है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ ऊपर, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो जाएगा। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लॉग बन जाएगा। नहीं, इसकी पावर है। आपने जितना भी देखा होगा ना फंक्शन, क्योंकि फार्मूला जो लॉग वाला है वो ये है कि ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे सिंपल फंक्शन है, उसकी कोई पावर नहीं है। ठीक है, तभी आप जो है उसको लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स कह सकते हो। लेकिन अगर उसकी कोई पावर आ जाती है, फिर लगेगा उसके ऊपर पावर रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये होगा कि हम इसके ऊपर पावर रूल लगा सकेंगे। तो ज़रा इस एक्सप्रेशन को ज़रा ऊपर लेके जाते हैं। तो ऊपर ले जाऊंगी तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, -1/2। साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, सो वी कैन अप्लाई पावर रूल हियर। x² प्लस 2bx प्लस c -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अच्छा 1/2 इंटू ये 1/2 हो जाएगा। x² प्लस 2bx प्लस c 1/2। ये क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सी है, इसको ज़रा c1 कह देते हैं इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2। ये 2 पर चला जाएगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल क्या बचता है, x² प्लस 2bx प्लस c, स्क्वायर रूट करते हैं इस 1/2 को, प्लस c1। तो ये इसका, ठीक है, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। 7 वाला वेरी सिंपल, आपको नज़र आ रहा है कि नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लेकिन वो फंक्शन पावर के अंदर है। सेम सिचुएशन है, पावर रूल लगेगा। मैं लिख सकती हूँ tan x 1/2 और इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो वो मुझे अलाउ करता है कि मैं इसके ऊपर पावर रूल लगा दूँ। 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो ये बन जाएगा tan x 3/2। नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2। सॉरी, ये यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये हमारे पास 1/2 बनता है। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा तो -1/2। तो ये 1/2 हो गया, नीचे भी 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2, और tan x आपका स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, टफ नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। आपको शायद शुरू में टफ भी लगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इजी वे में उसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको शो क्या करना है, शो ये करना है कि इसकी इंटीग्रेशन इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट भी यहीं से लेना होगा। तो पहले आप लो ये वाला एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को ज़रा कंपैरिजन करो यहाँ पे। तो इधर अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन इसकी बनती है x इज़ इक्वल टू a सीकेंड थीटा। ठीक है, इससे अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे हमें x को रिप्लेस करना होगा a सीकेंड थीटा से। यानी कि जब आप x को रिप्लेस कर दोगे एक थीटा वाली वैल्यू से, तो आपका इंटीग्रल पूरा का पूरा उसका वेरिएबल आप चेंज कर रहे हो। तो फिर dx भी dx नहीं रहेगा, इसको हमें d थीटा करना है। वो d थीटा हमें कहाँ से मिलेगा, वो आप डायरेक्ट यूँ नहीं करोगे कि आप dx को हटा के d थीटा लिख दोगे। आपने जस्ट ये स्टेप किया कि आपने x को सब्सटीट्यूट किया ये। अब आप लो डिफरेंशियल, क्योंकि ये डिफरेंशियल ऑफ x है ना, तो हम डिफरेंशियल लेके dx की वैल्यू निकालते हैं। दोनों तरफ डिफरेंशियल लो, ये बन गया dx, कांस्टेंट है ये बाहर ही रहेगा। इसका डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंशियल में आप डेरिवेटिव भी ले रहे होते हो एक्चुअली। तो सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा टैन थीटा, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव डी थीटा।
यानी कि जब आप सब्सटीट्यूशन करोगे तो x की जगह तो आ गई ये वैल्यू, और फिर dx की जगह ये पूरी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ज़रा हम ना पुट करते हैं इसके अंदर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, dx की जगह आप लिखोगे a सीकेंट थीटा tan थीटा, d थीटा को साइड पे रख लो, स्क्वायर रूट के अंदर x को रिप्लेस करना है आपने a सीकेंट थीटा माइनस a थीटा, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा सिंप्लीफिकेशन करते हैं थोड़ी सी, a सीकेंट थीटा tan थीटा ओवर ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर जब आप लोगे इसका ये बन जाएगा a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। अभी ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ ही रहेगी, अभी हमने कुछ नहीं, नीचे वाला स्क्वायर रूट हम लोग सॉल्व करें। ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं इसमें से, और वो स्क्वायर इससे कैंसिल होके बाहर आ जाएगा, अंदर ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या चीज़ बचती है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये मैंने एक दो स्टेप ज़रा एक ही स्टेप में कर दिए कि ए स्क्वायर आप पहले कॉमन लोगे, वो कॉमन ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये ए और ये ए कैंसिल, सेकेंड थीटा tan थीटा, और ये उस आइडेंटिटी से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, वहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालो तो वो आपके पास आएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड थीटा tan थीटा ओवर tan थीटा डी थीटा, tan थीटा कैंसिल, आपके पास सिर्फ इंटीग्रेशन बची किसकी, सेकेंड थीटा की। तो वो जो इंटीग्रेशन का टेबल हमें गिवन है उसमें सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन है ln सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्लस कांस्टेंट आप अभी ऐड करवाओ C1, वो उसकी वजह आपको एंड पे पता चल जाएगी कि यहाँ पे हमने C1 क्यों किया है, हमें चाहिए C। ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ से भी कोई टर्म ऐसी निकले जो कि कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को भी हम इसके साथ शामिल करके कलेक्टिवली फिर हम उनको C कह देंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमने इसको कहा है C1। अच्छा यहाँ तक बात जो है वो इससे मिलती जुलती बन गई है, कैसे कि लॉग दो टर्म्स ऐड हो रही हैं और कांस्टेंट भी आ गया, लेकिन हमें अब अपना आंसर x और a की शक्ल में देना है। ठीक है, तो सेकेंड थीटा की वैल्यू चाहिए, अगर मैं यहाँ से सेकेंड थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास सेकेंड थीटा की वैल्यू आएगी, a उधर चला जाएगा x ओवर a, तो इस इधर तो मैं लिख सकती हूँ x ओवर a, लेकिन इस tan थीटा के लिए ना यहाँ पे हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब सेकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का, a ओवर x, और कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसकी a हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गया इसका x। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, इसकी क्यों वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे tan थीटा के लिए क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। बेस तो आपकी हो जाएगी a, परपेंडिकुलर आपको यहाँ से मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर लगाएं अगर हम, x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम p ही कह देते हैं, x का स्क्वायर फिर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इधर से हम tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर आपके पास अभी आया है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, और नीचे बेस क्या होगी a। ठीक है, तो ये थोड़ी सी वर्किंग करके ना यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी होगी इसकी, सेकेंड थीटा तो ये आ गया, tan थीटा अभी हमने निकाला है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर a। अब इन वैल्यूज़ को ना इसमें पुट करते हैं, ln x ओवर a प्लस ओवर a और C1, इसको हम लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं अंदर a, क्योंकि यहाँ पे हमें a नहीं नज़र आ रहा कहीं पर भी, तो इसको हमने ख़त्म करना है किसी तरह, a x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
लॉग का रूल होता है कि जब क्वोशंट होती है, मतलब डिवाइड हो रही होती है वैल्यूज़, तो आप उनके लॉग को अलग-अलग कर सकते हो। x प्लस इसका अलग कर लिया और दरमियान में आता है माइनस लॉग ऑफ a प्लस c1। अब ये भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आप लॉग लोगे तो वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और ये भी एक कांस्टेंट है, तो हम इसको कलेक्टिवली c कह देंगे। ठीक है, इसलिए हमने स्टार्ट में जो है c1 लिया था ताकि एंड पे जाके हम उसको c कह दें। तो लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, इसको हम कह देंगे प्लस c, वेयर c बता भी दो क्या है कि c इज़ इक्वल टू c1 माइनस ln a। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया, हमने यही एक्सप्रेशन प्रूव करना था। ओके जी, क्वेश्चन 8 का पार्ट बी में आपको उन्होंने कहा है ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कहा है कि इसको शो करो कि ये इसके इक्वल है। स्टार्ट हमें यहीं से लेना होगा। टेक इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस एक्सप्रेशन को अगर इन फार्मूला से हम कंपेयर करें तो पहला वाला फार्मूला बनता है और सब्सटीट्यूशन हमें करनी होगी पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, फिर हमें क्या, उसी तरह से जैसे ए पार्ट में किया था बिल्कुल उसी तरह से हम क्या करेंगे, उसी तरह से अब हम डी एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए डिफरेंशियल लें, डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा और साथ में एंगल का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल। ठीक है, अब हम ज़रा यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं इसके अंदर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आपने ये लिखना है, मैं स्क्वायर्स के समेत ही लिख रही हूँ। ठीक है, और डी एक्स की जगह आप ये पूरी चीज़ लिखोगे ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे, वो कॉमन ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। ये ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा, ये वाला ए और ये वाला ए स्क्वायर बन के बाहर चले जाएंगे। इसके अंदर आप लिख दोगे कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इनकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, इनको हम 3.2 में डिस्कस करके आए हुए हैं। किस तरह की साइन स्क्वायर थीटा है या कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको हम ना इन एक्सप्रेशंस में चेंज करते हैं, डबल एंगल वाले। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इस 2 को भी बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन अलग-अलग करती हूँ, ये ए स्क्वायर बाई 2 इन दोनों के साथ है, तो यहाँ से मैं जब अलग करूँगी तो ये होगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 1 डी थीटा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अच्छा जी, ए स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन आ गई थीटा माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते होते हैं। इस सवाल में आगे हमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी, कांस्टेंट यही रहेगा एंड तक। ये हो गया जी ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू थीटा माइनस ए स्क्वायर ओवर 4 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और अल्फ़ा यहाँ पे आपके पास क्या है 2 थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा माइनस ये कैंसिल होके हो गए ए स्क्वायर ओवर 2, ये हो गया जी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। अब हमें वैल्यूज़ चाहिए, इंटीग्रेशन हमने कर ली, अब इस थीटा को वापस एक्स और ए की शक्ल में लेके आना है। जितने थीटा हैं उन सबको रिप्लेस करो। थीटा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो यहाँ से निकालो। सबसे पहले तो क्या होगा, मैं यहाँ पे निकालती हूँ एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए उधर चला जाएगा,
साइन थीटा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। थीटा की वैल्यू आई साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, इसको यूज़ करते हुए तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ज़रा इतनी वैल्यू देखो तो वो बन गई है, ये इसमें भी यहाँ पर ए है ओवर ए, ठीक है। तो उतनी वैल्यू बन गई है यहाँ तक। अब आगे देखना है हमने, माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो एक्स ओवर ए, ठीक है। कॉस हमें निकालना पड़ेगा अब बाय मेकिंग दिस ट्रायंगल। अगर साइन आपके पास एक्स ओवर ए है, एक्स ओवर ए का मतलब क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया ये और हाइपोटेन्यूज हो गया ये। तो कॉस निकालने के लिए आपको बेस चाहिए, इसके ऊपर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। यहाँ से बेस की वैल्यू निकालो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस सी, ओके। अब ये ए स्क्वायर और ये ख़त्म हो जाएगा, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए माइनस ये ए स्क्वायर और ये दोनों ए कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा एक्स ओवर 2 और साथ में आ जाएगा ये भी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो एग्जैक्टली वही चीज़ बन गई जो हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक का एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसमें हम देखेंगे बाकी के क्वेश्चंस में क्या क्या टेक्निक्स लग रही हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिए, अच्छा सा कमेंट करिए और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।